अक्सर मैंने तो देखा है कि जो लोग लैपटॉप्स के सामने बैठे होते हैं वो यहाँ पे नेक बिल्कुल, पेन, शोल्डर पेन की बहुत कंप्लेंट करते हैं। बिल्कुल। तो हमारा सिटिंग पोजीशंस जो हमारी सिटिंग पोस्चर्स हैं वो किस हद तक खराब हो चुके हैं? पहला क्वेश्चन ही उससे ये होता है कि आपकी ज़्यादा प्रोलॉन्ग सिटिंग तो लैपटॉप वर्क तो नहीं है? या फिर अगर वो नीज़ का कह रहा है तब भी हम उससे यही पूछते हैं कि ज़्यादा प्रोलॉन्ग सिटिंग तो नहीं है? आपको ज़्यादा देर बैठना पड़ता है, ऑफ़िस जॉब्स हैं व्हाटसोएवर, हुँ। तो आपका आई लेवल पर होना चाहिए। लैपटॉप की पोज़ीशनिंग या फ़ोन अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपके आई लेवल पे हो। या आपकी सिटिंग ऐसी हो कि आपके पास सपोर्ट होनी चाहिए टू प्लेस योर आर्म्स और उसके बाद आपकी बैक पे भी प्लेसमेंट होनी चाहिए। तो कोशिश करें हर 20 मिनट्स के बाद जगह पे ही बेशक खड़े हो जाएँ या एक वॉक कर लें। ठीक है? कोशिश ये होनी चाहिए। उसके बाद लेग्स की भी उसी तरह से नीज़ की भी थोड़ी-सी आप स्ट्रेचिंग कर सकते हो या बैठे-बैठे राउंड पे इस तरह से अपनी बैक को भी स्ट्रेच दे सकते हो। लेटे-लेटे मतलब आपका सोने का टाइम है, आप लोग अपने बेड पे लेटे हुए हैं, तो हुँ। एकदम से आपकी जो लेग की वेन्स हैं, ठीक है। वो एकदम से इतनी खिंच जाती हैं कि आप मतलब चीखें मारने वाले हो जाते हो और आप हुँ। फ़ौरन बेड से ही अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि वो जंप कर जाते हैं कि उनका हाँ, जो पाँव की वेन्स होती हैं, वो इतनी खिंच जाती हैं। ये हाँ। इसकी क्या रीज़न होती है बेसिकली? बेसिक रीज़न इसकी जो मेन है इट्स डिहाइड्रेशन। आप ओके। वाटर इनटेक ठीक नहीं करते हो तो वो आपकी लीड कर जाती है मसल क्रैम्प्स के अंदर। हुँ। आपकी बॉडी के अंदर सोडियम और पोटेशियम के जो लेवल्स हैं वो ड्रॉप कर जाते हैं। अच्छा, हमारा जो बैठने का अंदाज़ होता है, हुँ, अक्सर हम देखते हैं ना कि हम बैठे हुए भी ऐसे होते हैं जैसे लेटे हुए हैं। बिल्कुल। ऑफ़िस में बैठे हुए हैं तो ऑफ़िस में हमारा सिटिंग पोज़ीशन ठीक नहीं है, हुँ, जिसकी वज़ह से हमें प्रॉब्लम्स आती हैं जी नेक पेन हो गया, हुँ, ठीक है, बैठा नहीं जा रहा और हुँ। अक्सर मैंने तो देखा है कि जो लोग लैपटॉप्स के सामने बैठे होते हैं वो यहाँ पे नेक बिल्कुल, पेन, शोल्डर पेन की बहुत कंप्लेंट करते हैं। बिल्कुल। तो हमारा सिटिंग पोज़ीशंस जो हमारी सिटिंग पोस्चर्स हैं, वो किस हद तक खराब हो चुके हैं? हमारे सिटिंग पोस्चर्स बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। एज़ अ डॉक्टर भी मैं घर पे जाऊँ तो बिल्कुल रिलैक्स मोड पे होती हूँ क्योंकि हमारी सारा दिन की रूटीन ऐसी होती है कि उसके बाद आप थक के ना आके गिरने की करते हो। राइट, तो राइट। पॉइंट इज़ कि आपको ज़्यादा प्रोलॉन्ग सिटिंग करनी पड़ती है तो जिसकी वज़ह से बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो रही हैं। हुँ, आपका नेक का इश्यू आ जाता है, सर्वाइकल इश्यूज़ आ जाते हैं, आपके शोल्डर्स टायर्ड हो जाते हैं, हुँ, आप एक हम्प क्रिएट कर लेते हो ऐसे झुक के काम, ज़्यादा लैपटॉप पे काम करने में। पेशेंट आता है ना बताएगा नेक पेन है, तो हुँ। मेरा पहला क्वेश्चन ही उससे ये होता है कि आपकी ज़्यादा प्रोलॉन्ग सिटिंग तो लैपटॉप वर्क तो नहीं है? या फिर अगर वो नीज़ का कह रहा है तब भी हम उससे यही पूछते हैं कि ज़्यादा प्रोलॉन्ग सिटिंग तो नहीं है? कि आपको ज़्यादा देर बैठना पड़ता है, ऑफ़िस जॉब्स हैं हुँ, व्हाटसोएवर, हुँ। तो आपका आई लेवल पर होना चाहिए। लैपटॉप की पोज़ीशनिंग या फ़ोन अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपके आई लेवल पे हो। फिर आपकी सिटिंग ऐसी हो कि आपके पास सपोर्ट होनी चाहिए टू प्लेस योर आर्म्स और उसके बाद आपकी बैक पे भी प्लेसमेंट होनी चाहिए। अब क्या इसके लिए हमारे लिए आसानी इतनी हो गई है कि बैक सपोर्ट्स आ गई हैं, सॉफ्ट राइट, कुशन राइट। हिप्स के नीचे रख सकते हो आप जिससे आपकी सपोर्ट हो जाएगी आपके लोअर लिम्ब को। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, नीज़ का जो लेवल है वो बिल्कुल नीचे की तरफ होना चाहिए, आपकी बेंट नीज़ होनी चाहिए, ठीक है? हुँ। तो वो डिफरेंट चीज़ें चेंज करने से, इस पे मैंने बहुत सारी वीडियोज़ भी बनाई हुई हैं व्हिच इज़ अपलोडेड एक्चुअली, तो वो आप उसको फॉलो करने से प्रोटोकॉल को अपनी पेन्स को अवॉइड कर सकते हो। राइट। अच्छा, क्या वैसे हमारे जो सिटिंग पोस्चर्स होने चाहिए, किस तरह से होने चाहिए? सिटिंग पोस्चर फिर वही बात है कि अगर आपकी नेक है जिसमें पेन आना शुरू हो गई है तो ट्राई टू कीप इट स्ट्रेट, लेकिन अब हुँ। देखो अब प्रोलॉन्ग काम करते हुए मैं नहीं यूँ बैठा जा बैठूँगी सकता। तो मेरी तो कमर वैसे ही रह जाएगी। ट्रू, अच्छा ट्रू। देखें, अगर आपको नेक का इश्यू आ गया है तो सबसे पहली रेमेडी आप क्या कर सकते हो, यू कैन यूज़ अ सॉफ्ट कॉलर। हुँ, बिल्कुल हुँ, सॉफ्टली वो आपको एक स्पेस दे देती है और आपके जो स्पाइन है, सर्वाइकल, वो इंटैक्ट रहती है और हुँ। वो उसके दरमियान जॉइंट स्पेसेस का मसला नहीं होता, फिर वो नमनेस नहीं आ जाती जो नर्व इम्पेंज हो रही है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए सबसे पहला ये नेक के लिए हो सकता है। ठीक है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, सिंपल स्ट्रेचेस दे सकते हो साइड पे और आगे पीछे, जिसकी वजह से थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाएगा। अच्छा हुँ। कोशिश करें हर 20 मिनट्स के बाद जगह पे ही बेशक खड़े हो जाएँ या एक वॉक कर लें, ठीक है? कोशिश ये होनी चाहिए। उसके बाद लेग्स की भी उसी तरह से, नीज़ की भी थोड़ी-सी आप स्ट्रेचिंग कर सकते हो या हुँ। बैठे-बैठे राउंड पे इस तरह से अपनी बैक को भी स्ट्रेच दे सकते हो। ये सिंपल चीज़ें हैं जिसको आप चेंज कर और सकते हो। मुझे लगता है हम में से कोई भी नहीं करता। ये हम नहीं करते बिकॉज़ वी आर वेरी लेज़ी। आ जाके बात वहीं पे आती है कि हाँ। हम बहुत लेज़ी हैं, हाँ, क्योंकि राइट। हमें एफर्ट पुट करोगे तो उसका रिज़ल्ट आएगा ना। राइट। बॉडी भी इसकी रिक्वायरमेंट में जैसे फूड है, वाटर है, उसी तरह से इसकी रिक्वायरमेंट में फिज़िकल एक्टिविटी है। हुँ, चीज़ें घिसना शुरू हो जाती हैं अगर उनको प्रॉपर इस्तेमाल में ना लेके आओ, तो उसकी हुँ। फ्यूलिंग के लिए उसको फिज़िकली एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, हमें अब चेयर्स पे हम लोग बैठते हैं तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमें बहुत देर के लिए टाँगे लटका के नीचे बैठना पड़ता है, बिल्कुल, बिल्कुल। जिसके लिए वो उसके बाद हमारे जो लेग मसल्स होते हैं वो हुँ, भी कई दफ़ा पेन करने लग जाते बिल्कुल हैं। ऐसे ही है। तो क्या हम कोई सपोर्ट रख सकते हैं अपने साथ अगर हम काम कर रहे हैं तो?
अगर आप स्ट्रेट बैठे हुए हो तो मैंने जैसे बताया कि आपके लेवल से आपकी नीज थोड़ी सी बेंट होनी चाहिए और आप सामने एक फुट रेस्ट लाजमी रखो ये पेशेंट को, क्योंकि आप जब पाँव लटका के बैठते हो एक क्या चीज होती है, आपके फुट नम होना शुरू हो जाते हैं, दूसरा आपके काफ मसल्स टाइट हो जाते हैं। तो आप प्लांटर और डॉर्सिफ्लेक्शन कर सकते हो, जैसे पाँव के हम लाइट एंकल पंप्स भी दे सकते हैं, उसको स्ट्रेचेस कर सकते हो प्रोलॉन्ग। अगर आपके पास रेस्ट करने की है स्पेस तो एक दफा फ्लैट सरफेस पे आप लेट के भी उठ सकते हो। मतलब ये डिफरेंट चीजें हैं, वही ऐड करोगे तो रूटीन ठीक होती जाएगी। इट्स ऑल इन योर रूटीन। ऑलराइट। अच्छा, एक और चीज़ है, एक चीज़ मेरे माइंड में भी क्लिक की है। राइट। अक्सर ऐसा होता है कि लेटे-लेटे मतलब आपका सोने का टाइम है, आप लोग अपने बेड पे लेटे हुए हैं, तो एकदम से आपकी जो लेग की वेन्स हैं, ठीक है। वो एकदम से इतनी खिंच जाती हैं कि आप मतलब चीखें मारने वाले हो जाते हो और आप फ़ौरन बेड से ही, अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि वो जंप कर जाते हैं कि उनका जो पाँव की वेन्स होती हैं, वो इतनी खिंच जाती हैं। ये हाँ। इसकी क्या रीज़न होती है बेसिकली? अच्छा, इसकी रीज़न ये है, इसको हम बेसिकली कह सकते हैं आपका मसल क्रैम्प कर गया। ये ओके। नर्व की इम्पिंजमेंट नहीं होती, इसको हम क्रैम्प्स की तरफ ले आते हैं कि एकदम वो जैसे नाड़ पे नाड़ चढ़ना, इसको या आम अल्फाज में या कह दो, या पट्ठों का आपस में कड़ा हो जाना। हुँ, बेसिक रीज़न इसकी जो मेन है, इट्स डिहाइड्रेशन। आप ओके। वाटर इनटेक ठीक नहीं करते हो तो वो आपकी लीड कर जाती है मसल क्रैम्प्स के अंदर। हुँ। आपकी बॉडी के अंदर सोडियम और पोटेशियम के जो लेवल्स हैं वो ड्रॉप कर जाते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होने की वजह से मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं। तो फौरी तौर पे आपको करना क्या चाहिए, बजाय इसके उसको होल्ड कर लो और पेन में आ जाओ और पोस्चर चेंज कर लो, आपको उस पे आके फौरन वेट डालना चाहिए। ओके, फौरन मतलब स्टैंड स्टिल, ओके। वॉल को पुश करें और उसके बाद अपने सारा वेट जो है अपने लोअर लिम्ब पे डालें, जिससे आपके काफ स्ट्रेच हो जाए और उसके बाद वो क्रैम्प्स हील करते हैं। ओके, तो ये तो इसका वो आपने उस टाइम पीरियड का बता दिया कि ये हुँ। इसका ट्रीटमेंट है। जिन हुँ। लोगों को ये इश्यू रहता ही है, हुँ। उन्हें क्या करना चाहिए? डिहाइड्रेट रहना चाहिए? उनको इसी से उनको प्रॉब्लम उनको हाइड्रेटेड रहना चाहिए, उनको सॉरी अपने यस। हाँ, या उनको अपना सोडियम और पोटेशियम का जो लेवल है उसको बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करना चाहिए। अगर आप वैसे नहीं ले सकते हो तो आपको ओआरएस फॉर्म में मिल हुँ, जाता है, जिसके अंदर आपकी चीजें पूरी हो जाती हैं। उसके हुँ, अलावा उनको एलिवेशन करनी चाहिए, जिसको हम एसएलआर स्ट्रेट लेग राइज करते हैं, यानी कि सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी टांग को सीधा ऊपर थोड़ा सा हुँ, एलिवेट रखें। ओके। बेड की सपोर्ट ले लें, वॉल की ले लें, व्हाटसोएवर। तो उससे क्या होता है कि सारा ब्लड फ्लो जो है वो नीचे लेग्स की तरफ आएगा। तो इट हुँ। रियली हेल्प्स। जैसे-जैसे ब्लड फ्लो नीचे को आएगा तो वो हीलिंग अच्छा, प्रोसेस इसके लिए होएगी। किसी मसाज वगैरह की तो ज़रूरत नहीं होती? एज़ सच मसाज नहीं, मसाज इज़ नॉट रिकमेंडेड हुँ, एक्चुअली। उसमें हम ये करते हैं कि आप अपनी टाँग सीधी लिफ्ट करोगे और अपने प्रेशर को जो है वो नीचे को दोगे, ताकि सारा ब्लड फ्लो जो है इस हब से नीचे की तरफ आए, तो ओके, वो हेल्प करता है। राइट।